अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। पंजाब के अंदर मिनिमम सैलरी वेजेस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके तहत जो है वो पंजाब के अंदर मिनिमम जो सैलरी है वो 40,000 पे पर मंथ रखी गई है, जो कि 26 वर्किंग डेज़ के, जिसके अंदर 4 छुट्टियाँ भी इंक्लूड की गई हैं। उस हिसाब से 1538 रुपये पर डे की बनेगी, जो कि 8 घंटे की वर्किंग है, और 192 रुपये पर घंटे के हिसाब से बनेंगे। इसके अंदर फूड के लिए 100 रुपये पर मील ऐड किया गया है, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के लिए 1800 पर मंथ, और अकोमोडेशन के लिए 2000 पर मंथ जो है वो ऐड किया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में तो दूर की बात, सरकारी मुलाजमीन भी कुछ ऐसे हैं जिनकी सैलरी मिनिमम 40,000 से कम आती है। तो उनके ज़हन में अब सवाल आया है कि आया ये नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है पंजाब के अंदर, क्या सरकारी मुलाजमीन को भी इसके इसके तहत 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए अलहदा से एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। तो सीधी बात यह है कि पंजाब हुकूमत पहले अपने इदारों के अंदर ये सैलरी है उसको मेंटेन करे, कम से कम 40,000 रखे। प्राइवेट सेक्टर तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे तो लोग मैंने देखे हैं 10-10 हज़ार के लिए धक्के खा रहे हैं। इवन जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर टीचर रखे हुए हैं उनकी सैलरी जो वो 40,000 से कम है, बाकियों को तो आप लोग छोड़ दें। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि पहले कम से कम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर इस नोटिफिकेशन को लागू करवाए, फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस चीज़ को सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक ना रखा जाए, बल्कि इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाए, क्योंकि आजकल 40,000 में भी लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इसको सीरियस लें, सिर्फ नोटिफिकेशन इशू करके इसको भूल ना जाया करें। नेक्स्ट जी, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से जीपी फंड के हवाले से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसको लेके काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं कि आया जीपी फंड की जो है वो प्रॉफिट रेट में कमी कर दी गई है। तो पहले हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट एंड ऑन बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ द सब्सक्राइबर टू द जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सिमिलर अदर फंड फॉर द ईयर 2023-24 वो था रेट 13.97% पर एनम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन 1 जुलाई 2025 शैल बी 12.40% पर एनम। तो जो पहले नोटिफिकेशन इशू हो चुका है 2024-25 का, उसमें भी 12.46% ही था। ये जो 13.97% था ये 23-24 के लिए था। तो शायद लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि आया अब दोबारा रेट बदल चुके हैं। उसकी एक वजह तो ये थी कि ये नोटिफिकेशन इशू किया गया, ये सिर्फ जीपी फंड का नहीं बल्कि कुछ सूबों के अंदर सीपीएफ फंड के नाम से भी है, जिसको कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो उसका भी नोटिफिकेशन साथ में इशू कर दिया। तो यहाँ पे रेट्स के अंदर कोई कमी नहीं की है, इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जी, एक नोटिफिकेशन है जी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से, जिसके अंदर कहा गया है कि जी जो बीएस है उसको इक्विवेलेंट कर दिया गया है एमए एमएससी के, यानी 16 ईयर एजुकेशन के। तो ये एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, खुश आइंदा। अगले नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो है जी ग्रांट ऑफ एग्जेक्टिव अलाउंस टू ऑफिसर्स ऑफ कंट्रोलर्स जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये एक मीटिंग नोटिफिकेशन जो कि मीटिंग बुलाई गई है, और इसके शेड्यूल भी मेंशन किया गया है 16/9/2025 दिन 3 बजे मंगल को कमेटी रूम के अंदर, जिसका मकसद क्या है कि जी ग्रांट ऑफ एग्जेक्टिव अलाउंस टू दी ऑफिसर्स ऑफ सीजीए एंड एजीपी। तो इसका मतलब है कि जो एग्जेक्टिव अलाउंस है वो आपको 100% जो है वो सीजी और एजीपी के अफसरान को मिलेगा। लास्ट पे हम बात करेंगे जी हायरिंग के हवाले से। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी हायरिंग का क्या बना है। तो हायरिंग की जो समरी है इसके ऊपर सेक्रेटरी वज़ीर ख़ज़ाना ने साइन कर दिए थे, और इस समरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास लेके जाना था। कुछ का कहना है कि जा चुकी है और कुछ का कहना है कि अभी पेंडिंग है। और हायरिंग के हवाले से जब वो महकमों के अंदर जब वो लेटर्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं, और अगले 3 महीनों के लिए आपको
जो रेंटल हायरिंग्स हैं वो सारी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एडवांस में जो होता है ये सारा काम पिछले 3 माह और नेक्स्ट 3 मंथ का भी आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि पिछली दफ़ा भी आपको तकरीबन 11 सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन इशू हो गया था 2021 के अंदर, और पहले ही 1 साल डिले चल रहा है, क्योंकि हर 3 साल बाद इसको चेंज किया जाता है, लेकिन ऑलरेडी 1 साल लेट है और 1 साल से भी अब ज़्यादा लेट होता जा रहा है। अब इसको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर दिया गया है। जब अपने एग्ज़ेक्टिव अलाउंस की बात आती है तो यहाँ पे हंगामी मीटिंग्स रख ली जाती हैं, लेकिन जब मुलाज़मीन के हवाले से मसाइल दरपेश होते हैं तो उस हवाले से हर चीज़ को दरगुज़र कर दिया जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि कम से कम हियरिंग के हवाले से बहुत जल्द जो है वो फ़ैसला सुनाए अपना, ताकि मुलाज़मीन को कुछ हद तक राहत मिले। इसके अलावा जी रिसेंटली बाजवा साहब ने जो है वो बात की है इस हवाले से। तो बाजवा साहब के और खालिद जावेद सगेड़ा साहब की आपको पता है कि आपस में नहीं बन रही है, अब ये खुल के सामने आ चुका है। ये जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस था वो तो अब मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है? और इस हवाले से बाजवा साहब का क्लियर कट कहना है कि जब तक जो है वो खालिद जावेद सगेड़ा साहब चेयरमैन की शिप के ऊपर विराजमान है तो आप मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं वो उनको कभी नहीं मिलने वाले हैं। इस हवाले से आप मुलाज़मीन भी अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप इस वक़्त किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रहमान अली बाजवा साहब को या फिर खालिद जावेद संगेड़ा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।